सुख भी वही देता है और दुख भी वही देता है। गुरु कहते हैं कि सुख देने वाला अलग और दुख देने वाला अलग। जैसे एक बार एक महात्मा जी जा रहे थे तो उनके सर पर आके बड़ी जोर से एक ईंट लगी, खून बहने लगा, वो बेहोश होकर गिर पड़े। तो लोग उन्हें अस्पताल ले गए। तो फिर उन्हें होश में लाने के लिए किसी ने दूध पिलाया, हलवा खिलाया, तो होश में आए। डॉक्टर ने दवा दी तो उन्होंने कहा, पूछा पत्थर किसने मारा? बोले जिसने हलवा पूड़ी खिलाया उसने पत्थर मारा। बोले नहीं, हलवा पूड़ी तो हमने खिलाया और पत्थर तो किसी और ने मारा। बोले नहीं, मेरी दृष्टि में दोनों एक है, पत्थर मारने वाला भी और दूध पिलाने वाला और हलवा खिलाने वाला। अब हम अलग अलग करके देखते हैं, ये तो बहुत अच्छा है, ये बहुत बुरा है, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। तो गुरु कहते हैं किसी को खराब करके मत देखो, सब एक ही परमात्मा के अलग अलग नाटक हैं। जैसी हमारी स्क्रिप्ट बनी पड़ी है, जैसे हमारे स्क्रिप्ट में लिखा है या हमारे प्रारब्ध में लिखा है या जैसे जैसे हमारे कर्म संस्कारों में लिखा है, वैसा वैसा सीन हमारे सामने आता है। हम सोचते हैं इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। तो गुरु कहते हैं किसी को दोष मत दो, किसी को ब्लेम मत करो, सब भगवान की लीला दे। अब संसार में सुख दुख को बनाने बिगाड़ने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है अपने मन को ठीक रखने। संसार में ऐसी कौन सी दिशा है जिसमें कोई दुख नहीं? दुख का दावानल तो सभी दिशाओं में है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, कौन सी दिशा है इसमें दुख नहीं है? हर दिशा में दुख है। पूरे दुख का दावानल मतलब दुख की अग्नि सब जगह जल रही है। हमारे जैसे कर्म होते हैं उसके हिसाब से सुख और दुख आते और जाते हैं। सुख दुख जीवन में आते और जाते हैं। दुख पहले आ जाए तो घबराना कैसा? देखिए संतों के, भक्तों के जीवन में दुख नहीं आए। भगवान कृष्ण के कितने दुख आए। पैदा हुआ जेल में, अपने माता पिता से पैदा होते ही बिछड़ गए 11 साल, तो उन्हें मथुरा जाके अपने मामा को मारना पड़ा। फिर बार बार जरासंध और काल यवन आ जाता था लड़ाई करने के लिए। 18 बार काल यवन ने अटैक किया, 18 बार। 17 बार तो भगवान ने छोड़ दिया उसको, जरासंध को, और 18वीं बार काल यवन को ले आया तो उसकी 2-3 लाख सेना थी। तो भगवान ने कहा कैसे बचेंगे? भगवान ने दौड़ लगा दी। दौड़ते 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 वो मुचकुंद गुफा में घुस गए और मुचकुंद जी लेटे हुए थे। उन्हें देवताओं और दानवों के युद्ध में विजय प्राप्त करी थी उन्होंने। तो देवताओं ने उन्हें पूछा था, देवताओं ने कि हम आपको क्या दे सकते हैं? उन्होंने कहा भगवान के दर्शन करा दो। बोले वो तो हम नहीं करा सकते। बोले कुछ और मांगो। बोले अच्छा जब तक मुझे भगवान के दर्शन ना हो तब तक आप मुझे सुला दीजिए, मैं उनके अलावा किसी को नहीं देखना चाहता। तो उन्हें गुफा में चिर निद्रा का वरदान, वो सो रहे थे वहाँ। अब क्या हुआ कि भगवान आए भागते भागते भागते, मुचकुंद को तो सब जानते हैं, जानी जाना ना, मुचकुंद गुफा में घुस गए और उसको अपना पीताम्बर पहना दिया, दौड़ा दिया और खुद पीछे बैठ गए। तो उसने सोचा काल यवन ने कि यही वो है भगवान, पीताम्बर पहन के ओढ़ के लेटे हुए। बोले बड़ा नाटकी है, अभी तो भाग रहा था, अभी सो भी गया। उसने 1 लात मारी और वो थे मुचकुंद, उनके अंदर में शक्ति आ गई। जैसे उन्होंने देखा तो काल यवन भस्म हो गया। ये हमारे श्याम सुंदर भगवान की जय। भगवान दर्शन देते हैं उनको, मुचकुंद को। राजा मुचकुंद को पहचान नहीं पाते हैं तो उन्हें बताते हैं कि मैं तो जिसकी तुम कामना करे तुम्हें वो भगवान। फिर भगवान के जीवन में द्वारिका में भी उनको चैन नहीं मिला, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, लड़ाई झगड़े लगे ही रहे अंत तक। और अंत में उनको द्वारिका को भस्म करना पड़ा, तो द्वारिका को समुद्र में डुबोना पड़ा। तो उनको जीवन में कभी भी चैन नहीं मिला। हम सोचते हैं हमारे दुख में बड़ा दुख, हमारे जीवन में बड़ा दुख है ना। भगवान राम के जीवन में कितना दुख। अभी वो होने वाला है राजाभिषेक, और मंत्रा ने ऐसी लीला कर दी तो उनको वनवास हो गया। छोटे ही थे किशोर अवस्था में, तो वो ले गए विश्वामित्र कि भी हमारी रक्षा करो राक्षसों से।
राक्षस हमें यज्ञ नहीं करने देते। ऐसे करके कुछ ना कुछ उनके जीवन में फिर 14 साल का वनवास मिला उन्हें। फिर उसके बाद उनको राजगद्दी मिली, तो सीता, लोगों ने कहा सीता जी की परीक्षा करो। तो सीता जी जो है वो अग्नि में समा गई। दुख ही दुख, दुख ही दुख, दुख ही दुख। ऐसे देखिए संतों के जीवन में दुख ही दुख। ऐसे ही सबके जीवन में दुख तो आता ही है। कोई दुनिया में ऐसा नहीं बना जिसके जीवन में दुख ना। दुख में हम स्ट्रांग बनते हैं और सुख में हम कमज़ोर बनते हैं। तो दुख भी कृपा है। तो दुख आए तो घबराएंगे। सोचिए भगवान मुझे मजबूर नहीं बना रहे, मजबूत बना रहे, स्ट्रांग बना रहे। कहने सड़क पर कहीं सुंदर दृश्य है तो कहीं घोड़ा भी पड़ा है। जीवन की सड़क भी ऐसे ही है। कभी मन के अनुकूल स्थिति आती है, कभी प्रतिकूल। यदि तुम बात बात पर सुखी दुखी होने लगे तो सदा अशांत रहोगे। ये संभव नहीं है कि सदा सब कुछ तुम्हारे मन के अनुसार ही। पूरे सड़क पे कहीं कूड़ा पड़ा है तो कहीं सुंदर दृश्य भी है। ऐसे जीवन रूपी सड़क पे कहीं अनुकूलता है, कहीं प्रतिकूलता है। बोले प्रतिकूलता में दुखी होने लगे तो दुखी होते ही रहो, क्योंकि ईश्वर ही एक ऐसा है जिसके संकल्प से सब कुछ होता है। बाकी दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसके संकल्प अनुसार सब कुछ होता है। लेकिन यदि तुम ये देखो, जिस ईश्वर ने तुम्हें अज्ञान अंधकार से जगाकर ये मनुष्य जीवन दिया, तो तुम पर निरंतर नाना रूप कृपा की वर्षा करता है। दुख भी उसी का दिया है, तो उसमें, उस दुख में भी तुम्हें प्रसन्नता हो। कह रहे भगवान ने आपको मनुष्य शरीर दिया, अज्ञान अंधकार से हटा के ज्ञान प्रकाश दिया। हमें गुरु मिले, उन्होंने हमें ज्ञान दिया। अगर हमें खुद सारे शास्त्र पढ़ने पड़ते तो कितना मुश्किल है। उसमें भी सार निकालना, सार बात बताना, सारी पुस्तकें जो पढ़ते हैं हमें दे देना, पूरा ज्ञान दे देना, सारी समझ दे देना, व्यवहारिक परमार्थिक। कितनी कृपा है। भगवान ने हमें कितना सुंदर मनुष्य शरीर दिया है, एक अवसर दिया है कि हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, उनका भजन कर सकते हैं, उनसे प्रेम कर सकते हैं, भगवान को ही प्रसन्न और सबकी सेवा कर सकते हैं और भगवान से प्रेम कर सकते हैं। कितनी सारी बातें हैं मनुष्य शरीर में भगवान ने जो हमें दी है। तो कितने शुक्राने भगवान के। 84 लाख योनि के बाद ये मनुष्य शरीर बड़ी भगवान की कृपा से, भगवान के अनुग्रह से मिलता है। और गुरु इसका सदुपयोग करना सिखाते हैं, इसका मूल्य बताते हैं कि कितना अमूल्य है, कितनी भारी इसकी कीमत है। एक बार दो मित्रों को एक स्थान पर पंक्ति में लगाकर खड़ा होना पड़ा। उनमें से एक मित्र की जेब से पर्स निकल गया। इससे वो बहुत परेशान हुआ। यहाँ के सब लोग चोर हैं, चोर हैं चिल्लाने लगा और सबको ब्लेम करने लगा, सबको चोर कहने लगा। थोड़ी देर में जब वो सबको खूब दोष देता रहा, सबको कहता रहा सब चोर हैं, बदमाश हैं यहाँ के लोग, तो फिर उसके दोस्त ने कहा कि उसका पर्स निकाल के दे दिया। तो हंसने लगा। तो उसने कहा कि तुम्हारा पर्स मैंने ही निकाल लिया था, तुम इतनी लापरवाही से अपना पर्स रखते हो कि मैं नहीं निकालता तो कोई और निकाल लेता। तो तुम्हें सावधान करने के लिए मैंने तुम्हारा पर्स निकाला था। तो गुरु बताते हैं कि ऐसे ही पर्स जब उसने निकाला तो वो हंसने लगा। तो पर्स निकालने वाला कौन? दोस्त। और ऐसे ही बताया सुख और दुख दोनों देने वाले भगवान। एक को तो हम मित्र मानते हैं, है ना, और एक को मित्र नहीं मानते, एक को दुश्मन, एक को दोस्त मानते हैं, एक को दुश्मन मानते हैं। दुख देने वाले को दुश्मन और सुख देने वाले को दोस्त। अनुकूल चलने वाले को प्रिय और प्रतिकूल चलने वाले को अप्रिय।
सुख अनुश्रयी राग, दुख अनुश्रयी द्वेष। सुख देने वाले से राग और दुख देने वाले से द्वेष। तो दुख देने वाला और सुख देने वाला एक ही परमात्मा है। उसी परमात्मा से सुख भी आ रहा है, उसी परमात्मा से दुख भी आ रहा है। तो गाली, दुख देने वाले को तो गाली देते हो और सुख देने वाले को से प्रेम करते हो। जब हम समझेंगे दोनों एक ही हैं तो फिर हम ब्लेम एंड कंप्लेन नहीं करेंगे। दुख आएगा तो उसको भी सह जाएंगे और सुख आएगा तो शुक्राना मानेंगे और दुख का भी शुक्राना मानेंगे। शुक्राना मानने से दुख जल्दी कट जाता है। देखिए, एक ही व्यक्ति होता है घर में, अभी तक तो बड़े प्रेम से बोल रहा था और अभी इसका मुंह हो गया, चिल्लाने लगा, गुस्सा होने लगा। अभी हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ था, सुबह सो के उठे तो एकदम कमर में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, बुखार आ गया, अस्वस्थ हो गया। और बिजनेस एकदम ठीक चल रहा था, अचानक मार्केट डाउन हो गया और एकदम हमारा पैसा डूब गया, है ना। अभी सर लड़का ठीक था, कोई बात हो गई तो बुरी तरह करने लगा। तो लेकिन जीवन में सब संबंध, पैसा, हमारा अपना शरीर, सब कुछ परिवर्तनशील है। संस्कृति थी संसार, जो बदल रहा है वही संसार है। संसार बराबर बदलता रहता है, इसको हम स्थिर नहीं रख सकते। तो गुरु कहते हैं इस बदलते हुए संसार को स्थिर रखने की इच्छा ही दुख का कारण है। कह रहे भगवान की तरफ देखो, भगवान ही सुख देते हैं, भगवान ही दुख देते हैं। कैसे? हमारे कर्म अनुसार। और ऐसा तो भगवान सबको एक साथ सुख और एक साथ सुख दुख दे दें, पर नहीं, जैसा हमने करा है वैसा ही हमें सुख दुख मिलता है। अब गुरु कहते हैं कि करने में सावधान, होने में प्रसन्न। कोई भी कर्म करें, पूरी मेहनत से करें, पूरी ईमानदारी से करें, पूरी सच्चाई से करें, और फिर जो उसका फल निकले उसमें प्रसन्न हो। कर्म में लापरवाही, आलस बिल्कुल ना करें, उसको पूरी ईमानदारी और सच्चाई से करें, फिर जो भी रिजल्ट निकले उसको भगवान का प्रसाद मान के स्वीकार करें। दुखीपना परमात्मा के अज्ञानता से आता है। दुखीपना परमात्मा के अज्ञान से आता है। मन में दुख सुख का आना तो मन के सहज भाव से होता है। जैसे कभी धूप कभी छाया आती है। संसार में अच्छे बुरे निमित्त आते ही रहते हैं। इनको पकड़कर मैं सुखी, मैं दुखी अपने को मान लेना यही मूर्खता। गुरु कहते हैं सुख आवे तो बांट, और दुख आवे तो दुखी बनने का अभिमान मत करो। मैं दुखी हूँ ऐसा भाव मत बनाओ। दिस शैल ऑल्सो पास अवे। ये मेरी उन्नति के लिए आया है, ये मुझे जगाने के लिए आया है, ये मुझे और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आया है, ये मुझे सहनशील बनाने के लिए आया है। दिस शैल ऑल्सो पास अवे। अगर दोहराना ही है तो दोहराओ कि हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। हे नाथ, हे नाथ, भगवान का हूँ, भगवान मेरे। ये दोहराओ। इसमें भय लगता हो तो दासोहम दासोहम दोहराओ। यह सब ईश्वर का नाटक चल रहा है, ऐसा समझ लो तो सुख दुख में समान हो जाए। कह रहे संसार एक नाटक है, नाटक इसमें अटकना नहीं। तो इस संसार रूपी नाटक में, एक फिल्म में सीन के बाद सीन आते हैं। कभी कॉमेडी होती है, कभी ट्रेजेडी होती है। अगर पिक्चर एक सी चलती रहे, बोरिंग 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 कहते हैं। उसमें भी हमें कुछ चाहिए, कभी कॉमेडी चाहिए, कभी ट्रेजेडी चाहिए, कभी गाना चाहिए, कभी बजाना चाहिए, कभी हंसी चाहिए, कभी गम चाहिए, कभी खुशी कभी गम चाहिए। ऐसी जीवन। संसार सड़क है और परमात्मा मंजिल है। संसार रूपी सड़क है, परमात्मा मंजिल है। तो संसार रूपी सड़क में कुछ ना कुछ तो दुख सुख आते ही रहते हैं। उनमें हमें सुखी दुखी नहीं होना। क्या क्या समझे? ये संसार रूपी नाटक में ये सीन आया है दुख का, और ये भी गुजर जाएगा। ये सब पंचभूतों का प्रपंच है, ये सब प्रकृति का खेल है। कह रहे हैं हम ये भी सोच सकते हैं प्रकृति का खेल, हम ये भी समझ सकते हैं तीनों गुणों का खेल है ये।
और ये भी कह सकते हैं कि सब मन की लीला है ना, मन की लीला है। कह रहे कोई भी बात समझ लो तो दुख सुख में तुम समान हो। भगवान ने कहा गीता में, सम दुख सुख स्वस्थ, सम दुख सुख स्वस्थ, सुख दुख में समान रहता है वही योगी है। समत योग उच्चते, भगवान ने कहा योग क्या है, समता में। हमें कैसे पता चले कि हमारा भगवान से प्रेम पक्का है? सुख में भी हम समान हैं और दुख में भी समान हैं। अब वैसे तो हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत जप करते हैं, बहुत सेवा करते हैं, सब करते हैं, तो दुख आ जाता है तो विचलित हो जाते हैं, मार मुँह चिल्लाने लगते हैं, और सुख आ जाता है तो मार खुश हो जाते हैं। तो बोला अभी हमें और अभ्यास की जरूरत है। क्यों? हमारी दृष्टि भगवान की तरफ नहीं है, हमारी दृष्टि संसार की तरफ। तो हमारी दृष्टि भगवान की तरफ रहनी चाहिए कि भगवान आप ही मेरी मंजिल है, ये संसार तो रास्ता है। या तो कुछ भी होगा, नाटक खेल चलेगा, हमारी प्रारब्ध अनुसार, हमारे कर्म अनुसार सुख दुख आएंगे और चले जाएंगे। सुख दुख दोनों जिसमें रहते, जीवन है वो गाँव, कभी धूप तो कभी छाँव, ऊपर वाला पासा फेंके नीचे चलते दाव, कभी धूप तो कभी छाँव। तो हमें अपनी बहुत ध्यान से चलना है कि हम दुख में रिएक्ट ना करें और सुख में उछलें। दुख आता है तो हम एकदम चिल्लाने लगते हैं, रिएक्ट करने लगते हैं, गुस्सा होने लगते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, ब्लेम कंप्लेन करने लगते हैं। ये भी भगवान की कृपा है। पाप कट रहे हैं हमारे, सुख में हमारे पुण्य कट रहे हैं। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।